Hey everyone, welcome to Alicia Academy. How are you all? I hope you all are doing well. कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? देखो दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम हैं, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में ही होने के चांस हैं, तो अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से बेस्ट रखना। आज मैं आप लोगों के लिए CDP के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 30 क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए क्लास रहने वाली है, ठीक है। CDP इज कॉमन इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो ये क्लास दोनों के लिए है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप लोग करना और अपना स्कोर भी साथ के साथ काउंट करके रखना कि कितना आप लोगों ने स्कोर किया है एंड वेयर यू नीड टू बी इम्प्रूव. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इफ यू हैव एनी क्वेरी you can WhatsApp me on this number, else you can mail me. Okay, you can WhatsApp me on this number, else you can mail me on this ID. Any query, any doubt you have, just आप मुझे इस नंबर पे WhatsApp कर देना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. CDP, आज हम CDP के अपने मैं 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इसके, ठीक है. 30 क्वेश्चंस आपको खुद भी प्रैक्टिस करने हैं. आफ्टर क्लास यू गाइस कैन प्रैक्टिस. मैं ये वाली जो PDF है वो व्हाट्सएप के पेड ग्रुप है ना, वहाँ दो. चलो मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगी, ठीक है. मैं टेलीग्राम पे ये वाली PDF दे दूंगी, आप लोग वहाँ से कर लेना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज which principle of development suggests that different body system grows at different rate. प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमने किए हुए हैं क्लास में, मैंने ये क्लास ली हुई है, ठीक है. मैंने कंसेप्ट क्लास ली थी, उसमें मैंने कराया था बहुत अच्छे से वाला डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट मैंने कराया हुआ है. और देखो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को कराया हुआ है उससे क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. चलो मुझे बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये सजेस्ट करता है कि डिफरेंट बॉडी सिस्टम ग्रो करती है डिफरेंट रेट से. सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, principle of hierarchical integration or principle of independence of system. Very good, your correct answer is fourth, D is the correct answer. Principle of independent system का मतलब क्या है? Principle indifferent, ठीक है, independent. इसमें क्या है कि बच्चे जो डेवलपमेंट क्या होती है, सबसे पहली बात तो हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है. व्हाट इज डेवलपमेंट? विकास है ना, डेवलपमेंट इज विकास. क्या ये एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाता है या लाइफ टाइम चलता है? बच्चे बताओ. डेवलपमेंट आपका एक टाइम पीरियड, एक मेच्योरिटी के बाद खत्म हो जाता है या फिर इट गोज थ्रू आउट योर लाइफ? यस, वेरी गुड. डेवलपमेंट जो है ये थ्रू आउट लाइफ चलता है, ठीक है. इसके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है. अब उनमें से जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट था वो यहाँ पर लगे कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होती है. रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन, ठीक है. रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट in different person. ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है? डिफरेंट होती है डिफरेंट पर्सन में, ठीक है. व्हाट इज सेफेलोकॉर्डल? सेफेलोकॉर्डल क्या होता है? सेफेलोकॉर्डल इज हेड टू टो. जब हम जाते हैं हेड टू टो, जब हम जाते हैं तो वहां पे हमारा लगता है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल. हेड टू टो, जब हमारी डेवलपमेंट हेड टू टो जाती है दैट इज सेफेलोकॉर्डल. प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो हम सेंटर से आउटर की तरफ जाते हैं तो वो होता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल. वेरी गुड, ठीक है. सेंटर टू आउटर पार्ट्स. प्रिंसिपल ऑफ हायरार्किकल इंटीग्रेशन, हायरार्किकल इज सीक्वेंस, ठीक है, जो एक स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं. तो डिफरेंट बॉडी सिस्टम ग्रो करती है डिफरेंट रेट से, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है डिफरेंट होता है. योर करेक्ट आंसर इज फोर्थ, डी इज योर करेक्ट आंसर, डी. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताना है. फिजिकल डेवलपमेंट क्या सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है? कैन बी एक्यूरेटली, हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय कंपेरिजन विद डिफरेंट डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, ओके. या फिर अगर एक ऑर्डरली सिक्वेंशियल मैनर में होती है, बट जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी करता है. देखो अभी आया ना, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वेरी करता है. वेरी गुड, योर करेक्ट आंसर इज डी, डी इज योर करेक्ट आंसर. कि जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में चलती है. सीक्वेंस और ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपकी सेंसरी वाली स्टेज आएगी, फिर आपकी कौन सी आएगी, चाइल्डहुड वाली आएगी, ठीक है. फिर आपकी फॉर्मल वाली आएगी, कॉन्क्रीट आएगी. तो एक सीक्वेंस में चलता है आपका, ठीक है. योर नेक्स्ट इज
डेवलपमेंट पता है ना, डेवलपमेंट इज बोथ क्वाली एंड क्वांटिटी बोथ। डेवलपमेंट जो है क्वाली और क्वांटिटी दोनों होती है। ओनली क्वाली या ओनली क्वांटिटी नहीं होती है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वाली एज वेल एज क्वाली, बट मोर ऑफ क्वालिटेटिव। ठीक है, मोर ऑफ क्वालिटेटिव, बट इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी। तो ओनली की वजह से ये जो है ये रॉन्ग हो गया है। एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इट इज डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल बट नॉट एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल। ओके, so next is development changes. Development changes highly unpredictable है, occur very fast till middle childhood, then reach at a plateau and stop. बहुत जल्दी मिडिल चाइल्डहुड तक जो है आपकी जल्दी तक फास्टली ग्रो करते हो, मतलब फास्टली आप डेवलप करते हो, और एक प्लेटू पे जो आप लोग चल जाते हो एक टाइम पीरियड पे, तो वो स्टॉप हो जाती है। या फिर अगर एक वेरी वेराइंग रेट ऑफ इन इंडिविजुअल्स, डिफरेंट डिफरेंट रेट से आप डेवलप करते हैं, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट। Tell me guys. Yes, C is the correct option. Occur at varying rate of individual, different level, different rate से जो है develop करते हैं। Highly unpredictable नहीं है। Development is predictable but not accurately and not highly unpredictable. Okay, so ये गलत हो गया है। जो occur very fast till middle childhood and reach up, ये growth की बात कर रहे हैं। This is growth. Okay, ग्रोथ और डेवलपमेंट का मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों। गो थ्रू विद दैट वीडियो। बहुत अच्छा, मैंने एक लाइव सेशन लिया था। ठीक है, मैं आप चाहोगे तो मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन। So next question is, apart from academic concept, children learn a lot of skills as well as values and beliefs in school. एकेडमिक कंसेप्ट के अलावा भी बच्चे जो है बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, वैल्यूज और बिलीफ स्कूल में। सिर्फ वो एकेडमिक कंसेप्ट ही नहीं सीखते स्कूल में। स्कूल जो है एक सेकेंडरी पार्ट है बट इम्पॉर्टेंट एजेंसी है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो स्कूल है ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का वर्क करता है और एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। सो दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। दोनों सही पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, या फिर असर्शन सही है रीजन गलत है, या फिर दोनों ही रॉन्ग है। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एकेडमिक, हम स्कूल में सिर्फ एकेडमिक कंसेप्ट नहीं सीखते। एकेडमिक कंसेप्ट के साथ साथ हम बहुत सारी स्किल्स भी सीखते हैं, बहुत सारे वैल्यूज और बिलीव्स भी सीखते हैं। जो स्कूल है ये सेकेंडरी एजेंसी है। प्राइमरी एजेंसी कौन सी है सोशलाइजेशन की? प्राइमरी एजेंसी इज आर फैमिली। फैमिली इज आर प्राइमरी एजेंसी। और सेकेंडरी में आपके नेबरहुड आ जाते हैं, स्कूल आ जाते हैं, सोसाइटीज आ जाती हैं। ओके, प्राइमरी कौन सी है? प्राइमरी इज फैमिली, प्राइमरी। ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट एंड इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ यंग चाइल्ड, जब कोई एक यंग बच्चा एक कैमल को देखता है फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब एक छोटे बच्चे ने कैमल को सबसे पहली बार देखा और उसने उसको बोला लंपी हॉर्स, दैट इट इज अ लंपी हॉर्स। पियाजेंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये किसका एग्जाम्पल है? कंजर्वेशन का, सेंट्रेशन का, एनिमिज्म का, या असिमिलेशन का? कम ऑन गाइस, आई एम वेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है ना। देखो चार क्वेश्चन जो है आपके डेवलपमेंट और ग्रोथ से मैंने लिया है, इसीलिए वो जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी। मैंने कंसेप्ट क्लास में कराया हुआ है, सीडीपी की कंसेप्ट क्लास मैंने ली हुई है, यूट्यूब पे फ्री है, आप बच्चे जाके देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, मैंने पियाजे की थ्योरी भी कराई हुई है। पियाजे की थ्योरी में एक बच्चा जो है कैमल को देखता है पहली बार और वो बोलता है ओ इट इज अ लंपी हॉर्स। तो पियाजे की कौन सी मतलब कौन सा एग्जाम्पल है पियाजे की थ्योरी का? कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, एनिमिज्म और असिमिलेशन। वेरी गुड, असिमिलेशन। हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे यहाँ पे, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, assimilation एंड अकोमोडेशन। मैंने सब क्लास में कराया और मेरे कराए हुए कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे। ये मैं आपकी PYQ से ही क्वेश्चन निकाल के लाई हूँ। अगर मेरा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट उसे कर जाओगे यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई योर एग्जाम। ओके, असिमिलेशन और अकोमोडेशन में क्या डिफरेंस है? एसिमिलेशन होता है मतलब कि इसमें ऐड ऑन करना। ठीक है, हम अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज में हम ऐड ऑन करते हैं। एग्जिस्टिंग
एग्जिस्टिंग नॉलेज में हम ऐड ऑन करते हैं असिमुलेशन में। ठीक है, और अकोमोडेशन, मॉडेशन, हमें समझ, मॉडेशन इज मॉडिफाई, यहाँ पे हम अपने कंसेप्ट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करते हैं, डिफरेंस भी बताऊंगी। हमने बच्चे को बोला कि देखो देखो ये डॉग है, इसी से ले लेते, चलो हॉर्स है, हॉर्स है, इसकी चार, देखो मेरी ड्राइंग पे मत जाना, चार पैर हैं, एक पूंछ है। ठीक है, हमने उसको बताया ये हॉर्स है। ठीक है, अब उसने जैसे कैमल को देखा, कैमल के भी चार लेग थे, है ना, चार लेग थे, एक पूंछ थी। ठीक है, उसने कैमल को देखते ही बोल दिया ये तो हॉर्स है, ये तो लंपी हॉर्स है। ठीक है, तो उसने उसको सिमिलर चीजों से उसने सिमिलैरिटी जो उसको नहीं समझ पाया कि ये सिमिलर तो है बट डिफरेंट है। ठीक है, तो उसने उसी को बोला कि नहीं ये तो लंपी हॉर्स है, हॉर्स के भी फोर लेग्स है, उसके भी पूंछ है, इसके भी फोर लेग, इसके भी पूंछ है। अब एक छोटे बच्चे को बोलो कि देखो बच्चा ये ना काऊ है, इसके फोर लेग्स है, अब वो बफेलो को भी देख के वैसे, क्योंकि उसके लिए सिर्फ कलर चेंज हुआ। तो वो जो डिफरेंट सिमिलर चीजों को जब उसने देख के बोला, तो उसने अच्छा फिर आपने, नहीं नहीं बच्चे, दिस इज नॉट हॉर्स, दिस इज अ कैमल। हॉर्स का और कैमल का जब आपने डिफरेंस बताया तो असिमुलेशन। ठीक है, जब उसने बोला हॉर्स है तो असिमुलेशन। ठीक है, अब अकोमोडेशन उसने अपने माइंड में अब चेंज कर लिया है, उसने मॉडिफाई कर लिया कि नहीं नहीं हॉर्स ये होता है और कैमल ये होता है। जब उसको डिफरेंस उसने अपने माइंड में मॉडिफाई कर लिया तो वो हो गया अकोमोडेशन। लेकिन उसने सिमिलर चीज को देख के बोला, एक चीज ऐसी थी, दूसरे दूसरा सिमिलर थोड़ा बहुत उससे वैसा देखा तो उसने बोला ये भी वही है, तो वो असिमुलेशन है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। नाउ द कंजर्वेशन, सेंट्रेशन और एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है कि वो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, कंजर्वेशन दैट इज द वो ट्यूब वाला जो मैंने आपको ग्लास ट्यूब वाला दिया था, और सेंट्रेशन जो उसके सेंटर की बात करता है। ओके, क्लियर एवरीवन, ये मैंने पियाजे की थ्योरी में कराए हुए हैं, जाके करना। Your next question is which of the following pair is correct pair of Piaget stage and its characteristic। अब पियाजे का दूसरा क्वेश्चन आया, देखो पियाजे की कौन सी स्टेज जो है करेक्ट बताइए, कि फॉर्मल में यही होता है, सेंसरी में यही होता है, प्री ऑपरेशन में यही होता है, कि कॉन्क्रीट में ऐसे ही होता है। क्या फॉर्मल में हाइपर डिडक्टिव रीजनिंग होती है? क्या सेंसरी मोटर में हमारा सिंबलिक थिंकिंग आ जाता है? मतलब कि ये स्टेजेस हैं, और स्टेजेस के क्या यही करेक्टरिस्टिक है, हमें ये बताना है यहाँ पे करेक्ट पेयर कौन सा है। सेंसरी ऑपरेशन में कंजर्वेशन था या कॉन्क्रीट में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग था? यस, योर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, फॉर्मल इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। सेंसरी में सिंबॉलिक नहीं आता, सिंबॉलिक आपका आता है प्री ऑपरेशनल में, सिंबॉलिक थॉट जो आपका वो प्री ऑपरेशनल में आता है। ये मैंने कराए हुए हैं बहुत अच्छे, मैंने खुद के अपने नोट से कराए थे आपको, हैंड रिटन नोट से, जो मैं जब पढ़ती थी तो मैंने अपने बनाए थे, उन्हीं से मैंने आपको क्लास में कराए हुए हैं। बच्चा गो थ्रू करना, उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। और सीडीपी आपका बहुत स्कोरिंग है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में था। ठीक है, कंजर्वेशन जो कॉन्क्रीट में था, और एब्स्ट्रैक्ट जो है फॉर्मल का था। ठीक है, फॉर्मल वो कॉन्क्रीट, ये फॉर्मल का है, ये कॉन्क्रीट का है। क्लियर एवरीवन, ये जाके करना उससे। देखो अगर मैं आपका एक रफ भी लेके चलती हूँ सीडीपी, अगर आपका सीडीपी स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आपका सीडीपी स्ट्रांग है, मिनी आपको मिनिमम 28 तो लाने ही है आउट ऑफ 30। ठीक है, सीडीपी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैं यही, हिंदी हो गया और मैथ्स, ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं और समवेयर स्कोरिंग भी है। ठीक है, इंग्लिश अगर हम लेके चलते हैं 30 में से 25 तो आपके आने ही चाहिए। मैंने आज ही इंग्लिश पेडागोगी की क्लास ली है, उसको गो थ्रू करो। ठीक है, इसमें हमारे दो पैसेज आते हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है और एक पैसेज वाला होता है। ठीक है, पोइट्री वाला, पोएम वाला, तो दो तो आपके ये पैसेज आते हैं। थोड़ा वो इन्हीं में जो आपका आरसी है ना, आरसी वाले में आपकी ग्रामर कवर होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी पेडागोगी आती है। ठीक है, तो ये अच्छे से कर जाओ। सेम विद हिंदी, 25 मैक्सिमम, आप मिनिमम मतलब 25 तो आने ही चाहिए। ठीक है, और मैथ्स भी इजी आता है, मैथ्स की मैं एक पेडागोगी क्लास रखूंगी, हिंदी की भी रखूंगी अभी। ठीक है,
तो इसमें भी अगर मैं कट पिट के बोलूँ तो 24 और 25 तो मिनिमम आने ही चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसी से देखूँ आपके मार्क्स, क्योंकि अगर आपका पेपर टू बहुत, और ईवीएस तो बहुत ईजी, मैंने ईवीएस की बहुत सारी क्लासेस ली हैं, बच्चों जाके करना जरूर, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो 50 एंड दिस इज 15 20 70 78 78 और 78 एंड 20 इज 78 एंड 20 इज 80 98 98 एंड देखो 104 तो मेरे यहीं पे हो गए हैं, 102 है ना। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से मिनिमम इतना तो आना चाहिए, जो मैंने पढ़ाया है बच्चों वही करके जाओ। अभी टाइम नहीं है, मैं क्वेश्चंस, मैं डेली अब क्लास लूंगी आप लोगों की, ठीक है। डेली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, बस आपको मेरे साथ बने रखना है, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, अभी भी टाइम है। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोस कराई हैं सीडीपी की, वो जाके गो थ्रू करो। ईवीएस की कराई, ईवीएस की करो। इंग्लिश की आज ही मैंने क्लास ली, वो लो। मैंने एमसीक्यू करा है, एमसीक्यू क्लास आप लो। देखो जब तक आप नहीं करोगे तो मेरे भी एफर्ट्स करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो करना आपको है, मैं तो सिर्फ आपको दे सकती हूँ, मेहनत आपको करनी है, आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर सच में करना है, दिल से करना है, तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत अब चाहिए, अब टाइम नहीं रहा है, अब आपकी मेहनत का टाइम आ गया, अब आपको हार्ड वर्क करने की नीड है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ओनली स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं चलता है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जब तक नहीं होगा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों मिलके ही आपको सक्सेस देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेवेंथ। इन ले वाइगोस्की, इन ले वाइगोस्की थ्योरी, अब ले वाइगोस्की की थ्योरी भी आ गई है। फिजिकल आइटम, फिजिकल जैसे कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर एज वेल इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क, ये सब लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज किस में आती है? फिगरेशन मटेरियल में, कल्चरल टूल, कंसेप्ट और मेमोरी। ले वाइगोस्की की मैंने तीन चीजें बताई थी आपको, तीन चीजें आपको करनी है। कौन कौन सी, कौन बताएगा? ये आपका होमवर्क है। ले वाइगोस्की की मैंने तीन टर्म्स बोली थी कि तीन टर्म्स जहां दिख जाए वही ले वाइगोस्की का आंसर होगा। ये आपका होमवर्क, ठीक है। योर करेक्ट आंसर इज कल्चर। कल्चर, लैंग्वेज मैं बता दूंगी, थर्ड वाला अब आप ही ढूंढ के लाओगे, ठीक है। कल्चर की बात की, लैंग्वेज और थर्ड वन आपका है, मुझे कमेंट करके बताओगे थर्ड क्या मैंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लासरूम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पियाजे, पियाजे और वाइगोस्की के प्रिंसिपल बेस्ड हमें बताना है व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट। अच्छा, पियाजे और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए टीचर में? मोरालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डायडेटिक और ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। कम ऑन एवरीवन जल्दी बताओ। पियाजे और वाइगोस्की के बेस पे बताना है। पियाजे एंड वाइगोस्की बताओ। वेरी गुड, ए मोरालिटी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नॉलेज ट्रांसमीटर थोड़ी एक वो है। प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैंने कराया हुआ है, आप जाके करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? मटेरियल इज मेंट ओनली फॉर डिस्प्ले, मटेरियल सिर्फ डिस्प्ले दिखाने दिखाने के लिए होता है। सिटिंग अरेंजमेंट फिक्स होनी चाहिए। या फिर बच्चे जो है चिल्ड्रन आर असिस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू फॉर्मल एग्जाम, फॉर्मल एग्जाम बच्चे जो है असिस्ट किए जाएंगे सिर्फ एट द एंड ऑफ एग्जाम, फॉर्मल एग्जाम्स के थ्रू बच्चे को असेस किया जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में फॉर्मल एग्जाम्स। या फिर टीचर जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी बच्चों को कि वो इनेबल, ताकि उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। प्रोग्रेसिव कौन सी? वेरी गुड, फोर्थ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन। मॉरल रीजनिंग जो है बेस्ड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल रेपोसिटी, द गोल्डन रूल इन विच इंडिविजुअल वांट्स टू मेंटेन द अप्रूवल ऑफ अदर्स एट विच स्टेज। अच्छा, कॉलबर्ग की स्टेज बतानी है, कॉलबर्ग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट भी मैंने कराया हुआ है। तो जो मॉरल रीजनिंग है वो बेस्ड है अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। तो जो गोल्डन रूल इसमें है कि इंडिविजुअल को मेंटेन करना चाहता है अप्रूवल ऑफ अदर्स, दूसरों के अप्रूवल्स, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पनिशमेंट और ऑबिडियंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल एथिकल और गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ये मैंने कराए हुए हैं, इसकी स्टेजेस भी। वेरी गुड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ, हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर के भी 8 इंटेलेक्चुअल मॉडल हैं, वो भी मैंने कराए हुए हैं। देखो मैंने जो क्वेश्चन कराए हुए ना उसी से पीवाई क्यों आए हैं, मैंने सारा कंसेप्ट क्लास में कराया हुआ है बच्चों। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे, तो इसलिए बोल रही हूँ कि देखो बच्चे, फिर से बोल रही हूँ,
CDP बहुत स्कोरिंग है, 30 आउट ऑफ 30 भी आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है, बट फॉर दैट यू नीड टू डू 8 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ हार्वर्ड गार्डनर. तो हार्वर्ड गार्डनर का बताना है, बताओ. Propose the idea of intelligence at a singular trait. Divide intelligence into two factors, general or specific. Classify intellectual trait on three dimensions, operation, content and products, और argue a spatial distinct type of intelligence. मैंने ऊपर ही बता दिया intelligence. D is the correct option. मैंने पहले ही बता दिया. That is reflected in the perception that girls will do well in language but will perform poorly in maths and science. ये क्या है कि एक परसेप्शन बना दी गई है, गर्ल्स जो है लैंग्वेज में तो अच्छा करती है परफॉर्म, बट मैथ्स और साइंस में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं. तो ये क्या है बताओ. स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर स्टीरियोटाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में डाइवर्स लर्नर्स है, मतलब कि फ्रॉम अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड कास्ट, ठीक है. इंक्लूसिव क्लासरूम है ये, इंक्लूसिव क्लासरूम है ये, इंक्लूसिव, ठीक है. तो क्या इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए? अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड डेफिसिट इन चिल्ड्रन एंड द नीड्स टू बी इमीडिएटली करेक्टेड. उनकी नीड्स को इमीडिएटली करेक्ट करना चाहिए. अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न एंड डिजाइन एक्टिविटीज टू हेल्प देम प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस. या इनकरेज करना कि वो अपने पेस पे ही प्रोग्रेस करें. एनकरेज करना चाहिए हर एक बच्चे की वो अडॉप्ट करे सेम लर्निंग स्टाइल को, ताकि एवरीवन इज एट द सेम पेस. या फिर कंपटीशन को इनकरेज करना चाहिए बच्चों में कि वो फैसिलिटेट करे मीनिंगफुल लर्निंग. कंपटीशन बढ़ाना चाहिए, बताओ. या फिर उनको इनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि वो अडॉप्ट करे सेम लर्निंग, मतलब कि यहाँ पे यूनिफॉर्म पैटर्न की बात हो रही है कि यूनिफॉर्म पैटर्न होना चाहिए क्लासरूम में. यूनिफॉर्म पैटर्न की बात हो रही है यहाँ पे. कंपटीशन तो वैसे ही गलत हो गया. देखो भाई डी ऑप्शन तो होगा नहीं, हमें ये पता चल गया. हमें पॉजिटिविटी निकालनी है. एनकरेज अच्छा वर्ड है बट यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया. अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू, हमें ये समझना होगा कि हर एक बच्चे के पास पोटेंशियल है लर्न करने का, और एक्टिविटीज को डिजाइन करना होगा इस तरीके से ताकि वो प्रोग्रेस करे अपने खुद के पेस पे. मतलब कि बच्चों, हमें इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें सबको ये समझना है कि हर एक बच्चे के पास पोटेंशियल है कि वो लर्न कर सकता है, और एक्टिविटीज इस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए टीचर को कि बच्चा जो है अपने खुद के पेस पे प्रोग्रेस कर सके, ठीक है. तो दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव आंसर, ठीक है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन डेफिसिट इन चिल्ड्रन एंड नीड इमीडिएटली करेक्ट करने के लिए नहीं, उनको खुद के पेस पे उनको प्रोग्रेस करने देना चाहिए, ठीक है. तो इट्स द मोस्ट पॉजिटिव वन एंड योर करेक्ट आंसर इज बी. बी इज योर करेक्ट आंसर. So your next question is assessment of children. बच्चों का assessment should be undertaken only to provide the evidence for evaluating the individual. सिर्फ evidence के लिए. Should serve the purpose of comparing children and leveling them according. अच्छा compare करना है बच्चों को और उनको level करना है. अच्छा. Next is should be done only at the end of the year through objective paper pencil test or skills that a child possess as well as their learning potential. Yes, your correct option is D. सिर्फ एंड में उसको असेस करना एज नॉट ट्रू. फॉर्मल जो है फॉर्मल असेसमेंट जो है बेस्ट. अच्छा, सिर्फ कंपेयर, बच्चों कंपेयर हम कभी भी नहीं करते, ये पर्पस तो कभी होना ही नहीं चाहिए. पर्पस ऑफ कंपेयरिंग स्टूडेंट नेवर. ओनली, ओनली वाले मोस्टली गलत होंगे. आपको हर एक क्वेश्चन में सीडीपी में ना पॉजिटिव अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर जब तक नोट नहीं होता नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिविटी देखो, ठीक है. स्किल्स दैट अ चाइल्ड पोजेस, स्किल जो बच्चा पोजेस करता है एज वेल एज उसकी लर्निंग पोटेंशियल को हमें इंक्रीज करना होता है असेसमेंट से, ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वेश्चनिंग इन क्लास इज करेक्ट. अच्छा, क्वेश्चनिंग करना क्या सही है क्लास में, ये बताओ. जो प्राइमरी पर्पस है आस्किंग क्वेश्चन बाय द टीचर इज टू टेस्ट द स्टूडेंट. प्राइमरी पर्पस क्या होता है टीचर का, बच्चों से क्वेश्चन पूछना, कि बच्चों का टेस्ट लेना. ओनली टीचर शुड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, ये तो बिल्कुल ही गलत है. Question based on knowledge and comprehension should be encouraged rather than analysis and application. Analysis and application की जगह आपको RC पे फोकस करना चाहिए, क्या ऐसा है?
या फिर टीचर शुड यूज क्वेश्चन इन द क्लास टू क्रिएट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट टू फैसिलिटेट लर्निंग। बताओ। टीचर को जो है क्वेश्चंस यूज करने चाहिए क्लास में ताकि एक कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट हो और उससे जो है लर्निंग हो। वेरी गुड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी क्यों करेक्ट है बच्चे, एंड वाई नॉट ए? ये वाला भी गलत ही है, तुम्हें दिख ही रहा है। ठीक है, वाई नॉट ए एंड वाई डी? ठीक है, ए भी ठीक है, प्राइमरी पर्पस होता है कि बच्चे को टेस्ट कर सके, बट सिर्फ यही नहीं होता ना। हमें ज्यादा बेस्ट कौन सा दिख रहा है? हमें बेस्ट ये दिख रहा है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपको, अगर मैं ऑप्शन दे रही हूँ, आपको ए और डी में भी अभी डाउट हो रहा है, तो आपके माइंड में कंफ्लिक्ट हो रहा है, बट अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आपको पता चल गया कि वाई मैम हैज डी क्यों है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है ना इस वाले क्वेश्चन में? डाउट होगा अगर किसी क्वेश्चन तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं तभी के तभी वहीं पे सॉल्व कर दूंगी फिर। ठीक है, your next question is which of the following principle underlines the philosophy of inclusive education? अब inclusive education का अगेन एक और क्वेश्चन आया है, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है? डिस्क्रिमिनेशन, इक्विटी, लेबलिंग और स्टीरियोटाइपिंग। बहुत ईजी है। डिस्क्रिमिनेशन क्यों करेंगे हम? लेबल करना भी गलत है, स्टीरियोटाइपिंग भी गलत है, तो इक्विटी, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Which of the following affect the individual ability to move and maintain balance and posture? इनमें से कौन सा जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल की एबिलिटी को, अफेक्ट करता है इंडिविजुअल की एबिलिटी को कि वो मूव नहीं कर पाते और अपने बैलेंस या पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते? ये आज ही कराया मैंने। ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, डिसलेक्सिया और स्पीच इम्पायरमेंट। कम ऑन बच्चों बताओ। सेरेब्रल पैल्सी, सेरेब्रल पैल्सी जो आपकी बॉडी पोस्चर से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड होता है, फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी। ठीक है, next question is in order to include student with specific learning disability a teacher should avoid। अगर मुझे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को इंक्लूड करना है तो टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए? ब्रेकिंग लॉन्ग टास्क इनटू अप्रोप्रिएट पार्ट्स, लॉन्ग टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में, अप्रोप्रिएट पार्ट्स में हमें ब्रेक कर देना चाहिए। प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज टू यूज, प्रॉम्प्ट देने चाहिए, हिंट देने चाहिए स्ट्रैटेजी उसको यूज करने के लिए। प्रोवाइडिंग रेगुलर क्वालिटेटिव फीडबैक और सिटिंग रिजिड टाइमलाइंस टू टास्क सबमिशन। अवॉइड पूछा तो मतलब नेगेटिव बताना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं। अगर ये अवॉइड नहीं होता ना तो ये तीनों ऑप्शन सही थे, बट रिजिड, रिजिड टाइमलाइन नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को अगर मुझे हटाना है तो रिजिड टाइमलाइन मुझे नहीं बनाए, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, so your next question is inclusion of student from economical weaker section in private school under the provision of right to education act 2000 mainly। okay, right to education का mainly aim क्या था economical weaker section के लिए? जो burden है टीचर का उसको बढ़ा दिया with extra work। inclusion of student from economical weaker section in a private school, okay, perpetuating inequality in education, reducing social stratification or strengthening stereotypes related to social classes। यस, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस है ना उनको रिड्यूस करना जो है एम था राइट टू एजुकेशन का। ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग को रिमूव करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? ये क्यों आया है? क्योंकि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस थे, ठीक है, उनको भी इंक्लूड है राइट टू एजुकेशन में। जो स्टीरियोटाइप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज व्हाट? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज जो हम सोशल इकोनॉमिकल वीकर हैं तो हम इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करना है सोशल। 20 is which of the following is correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of student with a specified characteristic? इनमें से कौन सा जो है सही मैच किया गया है accommodation strategy को जिसमें inclusion of student with specified characteristic? Gifted student give space to work independently, autism, increased sensory overload, dyslexia, assessment based on long essay writing, or hearing impairment show movies without subtitles। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है क्या उसको बिना सबटाइटल्स की मूवीज दिखाओ?
डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया आज ही मैंने कराया है, क्या उसको लॉन्ग एसे राइटिंग का असेसमेंट करना चाहिए? ऑटिज्म, उसकी सेंसरी ओवरलोड बढ़ा दो, या फिर गिफ्टेड को स्पेस देना चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली काम। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने आज ही कराए हैं डिसेबिलिटीज, वो जाके करना, ठीक है। A teacher discussed with her class 6 student norms and rules for having meaningful classroom discussion, क्योंकि जो टीचर है वो हमेशा कंट्रोल करता है क्लास को और डिक्टेट करता है क्लासरूम रूल्स को विदाउट कंसल्टिंग विद स्टूडेंट। So what would be the correct answer? क्या R सही है? No, R is the wrong, है ना? A is true. So third is your correct answer. Next question is 22. In a social constructive classroom, learning is decontextualized. Socially constructed classroom क्या है? क्या decontextualized होनी चाहिए? या teacher are in total control of the classroom? Student construct knowledge by interacting with each other and teachers, or assessment is summative and standardized. Social constructivist classroom क्या होगी? Decontextualized. टीचर जो है पूरा कंट्रोल करके रखेगी क्लासरूम को, या फिर स्टूडेंट जो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड द टीचर्स, और असेसमेंट सिर्फ समेटिव और स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी पॉजिटिव है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? Monolingualism should be practiced at all levels. Emphasis should be placed on rote learning होना चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड यूज भी, अच्छा टेक्नोलॉजी को यूज करना डिस्करेज करना चाहिए, या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को कि वो चूज करें अपनी लर्निंग ट्रेजेक्शन एंड प्रोग्राम्स को। यस, वेरी गुड डी। एनी पे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। फोर्थ इज a new learning should be based upon the preceding facts and information and related to what children already know. जो नई लर्निंग है वो बेस्ड है प्रीसीडिंग फैक्ट्स पे, पहले वाले फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पे, और रिलेटेड है कि क्या बच्चों को पता है, क्योंकि जो बच्चे लर्न करते हैं वो स्पाइरल में करते हैं, नॉट लीनियर। वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज द करेक्ट। देखो जो न्यू लर्निंग है वो आपकी पास्ट लर्निंग बेस्ड होती है। आप 5th क्लास में हो, 6th क्लास में जो आप जाओगे तो 6th क्लास में आपका 5th क्लास के बेस पे ही आपकी 6th क्लास की आगे फर्दर स्टडीज होती हैं, ठीक है। तो पास्ट इंफॉर्मेशन पास्ट फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, और स्पाइरल होती है। स्पाइरल इज व्हाट, नॉट लीनियर। स्पाइरल के आपने यहाँ ये पढ़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे लीनियर नहीं है। डेवलपमेंट कभी लीनियर नहीं होती ना, लर्निंग लीनियर होती है, ठीक है। सो इज द करेक्ट ऑप्शन। In order to facilitate learning among students, a teacher should dash student to participate in a classroom discussion and other activities. Okay, ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन चढ़ गया है। In order to facilitate learning among students, a teacher should encourage students to participate in classroom discussion and collaborative activities. मैं लिख देती हूँ, है ना, इसको encourage यहाँ पे आएगा, encourage and student participate classroom and other collaborative. Okay, collaborative. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ चाइल्ड प्राइमरी थिंक एंड लर्न? कि बच्चा कैसे सोचता है और लर्न करता है? पैसिव रिसीवर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फियर और पनिशमेंट से, थ्रू हर ओन एक्टिविटी इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन से वो प्राइमरी सोचेगा और लर्न करेगा, या फिर बाय फॉर्मिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फियर पनिशमेंट तो वैसे ही गलत हो गया है, पैसिव नहीं एक्टिव होना था, है ना, एक्टिव रिसीवर होना चाहिए। अगर लर्निंग करनी है तो एक्टिव रिसीवर होना चाहिए। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Your next is which of the following statement is not correct? Not correct बताना है in the context of alternative conception of children. Children का जो बच्चों का जो conception है वो based है उनके social और cultural experience पे। ये बात तो सही है। Children are born to make sense of the world and they try to formulate reasons for phenomena around them. Children जो illogical, unintelligent and do not possess the capacity of meaning making. Not correct, तो यही not correct है, यही negative, क्योंकि not जहाँ के वहाँ हमें negative देखना, ठीक है। It is important to understand children conception and build upon it, ठीक है। C is the correct option, ठीक है। not पूछा तो हमें negative बताना, okay। Next is knowledge that individual have about their own thinking and how they themselves learn is called। नॉलेज जो इंडिविजुअल खुद सोचता है और कैसे वो खुद को समझता है, लर्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं?
मेटाकॉग्निशन, वेरी गुड। सेल्फ जब होता है तो मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट इज स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू सेट गोल्स एंड अडॉप्ट डैश व्यू ऑफ एबिलिटी। स्टूडेंट शुड बी, बच्चों को एनकरेज करना कि वो सेट करे अपने मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स या फिर ईगो इन्वॉल्व होनी चाहिए, ईगो इन्वॉल्व गोल्स, और अडॉप्ट करना चाहिए डैश व्यू ऑफ एबिलिटी, एंटिटी और इंक्रीमेंटल। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट को जो अपने मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स सेट करने हैं और अडॉप्ट करना है इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। Now the last question is which of the following factors are responsible for children failure in school? कौन कौन से फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है बच्चों के फेलियर का कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों फेल होते हैं? फियर एंड एंजाइटी, बोर्डम एंड कंफ्यूजन, इररेलेवेंट करिकुलम और डीकंटेक्चुअलाइज्ड पेडागोगी। फेलियर तो चारों नेगेटिव बता रहे हैं और फेलियर भी नेगेटिव है, तो ऑल आर करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू एवरीवन, ये आप लोग के ये आंसर्स हैं, मैं पीडीएफ जो है आपको दे दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। आप खुद को भी एक बार टेस्ट करना कि कितना आपको समझ में आया है, मेरी क्लास लेने के बाद भी आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट आपको दोबारा करने की नीड है। नेक्स्ट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, यू कैन मेल मी ऑन दिस एंड, और अगर ये दोनों भी नहीं करना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैंने क्लास कराई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी सीडीपी क्लास का, जो जो मैंने क्वेश्चन टॉपिक्स कराए हैं उसी से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं पीवाईक्यूज में, ये पीवाईक्यूज ही मैं आपके लिए निकाल के लाई थी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, वेरी, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, गिव योर बेस्ट, ओके, थैंक यू।